हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भाईलोक में, जहां आज हम लेकर आए हैं काली खेत के उस रहस्यमय रात का किस्सा, जब एक शक्तिशाली तांत्रिक की मौत और नागश्रेष्ठी का आतंक पूरे गांव को घेर लेता है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने घने जंगलों से घिरे गांव काली खेत से। ये गांव वैसे तो शांत दिखता था, लेकिन हवा में हमेशा एक अजीब सी गंध और डर का एहसास रहता था, जैसे हर पेड़, हर झोपड़ी और हर गली कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। गांव का मुखिया था देवरान सिंह, उम्र लगभग 70 साल। उसके बारे में गांव वालों की राय हमेशा दो हिस्सों में बटा रहा। कोई कहता वह बहुत बुद्धिमान है, कोई कहता उसके अंदर कुछ ऐसा है जो आम इंसानों में नहीं होता। काली खेत गांव वाले उसके बारे में पूरी सच्चाई जानते ही नहीं थे, क्योंकि वह मूल रूप से यहाँ का था ही नहीं। 5 साल पहले ही वह गांव में आया था, और उससे भी पहले इस गांव का मुखिया उसका बड़ा भाई जगराम सिंह हुआ करता था। लेकिन लोगों में धीरे धीरे कानाफूसी फैलने लगी थी कि देवरान के आने के कुछ ही महीनों बाद जगराम सिंह की अचानक मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर गांव वाले मानते थे कि उस मौत के बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया था। भाई की मौत के बाद गांव वालों ने सम्मान स्वरूप मुखिया का पद देवरान सिंह को दे दिया, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आता था। वह गांव की चौपाल में नहीं बैठता था, अपने भाई के परिवार से अलग एक एकांत झोपड़ी में रहता था, और रातों में उसकी झोपड़ी की ओर से अक्सर जली हुई हड्डियों जैसी गंध आती थी। गांव वाले डरते भी थे और सम्मान भी करते थे, क्योंकि देवरान सिंह शांत प्रकृति का था और लोगों की समस्याएं सुनता भी था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक मुखिया नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य छुपा इंसान था। एक सुबह गांव के 3 लोग, बाला, धर्मू और गोपाल, अपनी समस्या लेकर देवरान की झोपड़ी पर पहुंचे। पहुंचते ही उन्हें झोपड़ी से काला भारी धुआं उठता दिखाई दिया। दरवाजा हल्के हल्के चरचरा रहा था, जैसे कोई अंदर हिल रहा हो। गांव वाले घबराकर अंदर गए, और जो उन्होंने देखा उसने उनका खून जमा दिया। देवरान सिंह जमीन पर पड़ा था, लेकिन इंसान की शक्ल में नहीं। उसके शरीर पर काले छल्लों जैसे निशान थे। उसके पूरे शरीर पर हर तरफ छोटे बड़े सांप रेंग रहे थे। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थीं, और उसकी जीभ झोपड़ी के कोने में रखे अग्निकुंड के पास गिर पड़ी थी, जैसे किसी ने खींचकर फाड़ दी हो। झोपड़ी की दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, और कोने में जला हुआ काला तेल अभी भी नीली लौ दे रहा था। गांव वाले समझ गए, यह मौत सामान्य मौत नहीं है, यह तंत्र साधना के उलटने का परिणाम है। कई घंटे तक गांव के लोग उसके शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि सब मानते थे कि जिसने ये किया है वह अभी भी आसपास ही मंडरा रहा होगा। अंततः गांव ने निर्णय लिया, इसकी विदाई आम लोगों जैसी नहीं हो सकती, एक तांत्रिक को बुलाना होगा। गांव का बाला एक प्रसिद्ध तांत्रिक को जानता था, अघोर साधक भैरवनाथ। भैरवनाथ गांव में आए, और जैसे ही उन्होंने देवरान सिंह की लाश को देखा, उनके हाथ पैर कांपने लगे, माथे से पसीना बहने लगा। गांव वाले हैरान हो गए, आप तो बड़े विद्वान तांत्रिक हो बाबा, आप क्यों डर रहे हो? भैरवनाथ घुटनों पर बैठ गए और धीमी आवाज में बोले, डरूंगा नहीं तो क्या करूं? तुम लोगों को पता भी है ये मृत पड़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेरे गुरु है अघोराचार्य सिद्ध महंत देवराग। गांव वाले स्तब्ध। उन्हें पहली बार पता चला कि उनका मुखिया वास्तव में कौन था। भैरवनाथ ने कांपते हुए कहा, मेरे गुरु को इस हाल में सिर्फ एक ही प्रेत आत्मा पहुंचा सकती है। गांव वालों ने पूछा, कौन? भैरवनाथ ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, चंडिका प्रेतनी नागश्रेष्ठी। यह नाम सुनते ही गांव के बूढ़े लोग भी सिहर उठे। नागश्रेष्ठी एक ऐसी प्रेत आत्मा जिसे स्त्री रूप में माना जाता था, जो अपने वश में आने वाले तांत्रिक को धन, सिद्धि, शक्ति सब देती है, लेकिन एक गलती पर उसका अंत बेहद क्रूर कर देती है। भैरवनाथ तांत्रिक ने गांव वालों को बताया, मेरे गुरु ने वर्षों की साधना से नागश्रेष्ठी को अपने वश में रखा था, उसी ने उन्हें सब दिया।
लेकिन अब वह आजाद है और उसके क्रोध का पहला शिकार मेरे गुरु बने हैं। गांव वालों ने घबराहट में पूछा, तो अब क्या होगा बाबा? भैरवनाथ बोले, अब गांव में मौत का तांडव होगा और अगर तुम लोग इसे रोकना चाहते हो तो देवरार गुरु की तांत्रिक विधि से विदाई करनी होगी। हम जितनी देर करेंगे नागश्रेष्ठी उतनी प्रबल होती जाएगी। गांव वाले भय से कांपने लगे। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग भैरवनाथ के पैरों में गिर पड़े। बाबा आप ही बताओ हमें क्या करना होगा? भैरवनाथ ने एक लंबी डरावनी विधि बतानी शुरू की। तांत्रिक ने गांव वालों को चेतावनी दी, अगर हम आज रात विधि विधान नहीं करेंगे तो यह प्रेत आत्मा पूरे गांव में मौत का तांडव मचा देगी। फिर उसने बाला, धर्मू और गोपाल की ओर देखा। तुम तीनों ने गुरु का शव सबसे पहले देखा था। अब नागश्रेष्ठी का अगला शिकार तुम तीनों हो सकते हो। वे डर से कांपने लगे। भैरवनाथ बोला, तुम तीनों को 3 दिशाओं में 500 कदम की दूरी पर जाना होगा। वहां की मिट्टी लेकर आनी होगी। अगर तुम तीनों में से शाम तक कोई एक भी वापस नहीं लौटा तो तुम तीनों की मौत निश्चित हो जाएगी। इसलिए किसी तरह तुम्हें वापस मेरे पास मिट्टी लेकर आनी होगी। और याद रखना, भले तुम जल्दी चले जाओ लेकिन लौटना मुश्किल होगा। तुम्हें बहुत से खतरनाक चीजों का सामना करना होगा। तुम्हारी हिम्मत टूट चुकी होगी, फिर भी तुम तीनों को लौट कर आना होगा। ये सुनकर वे तीनों निकल पड़े। डर के बावजूद शाम से पहले मिट्टी लेकर लौटना जरूरी था। उधर भैरवनाथ गांव वालों से बोला, मुझे एक बात बताओ, मेरे गुरु कहाँ सबसे अधिक समय बिताते थे? गांव वाले भूल गए थे, लेकिन एक बुजुर्ग महिला बोली, वे अक्सर पुराने बरगद के नीचे घंटों बैठते रहते थे। तांत्रिक बोला, वही उनका मृत्यु स्थान है और वही उनका अंतिम संस्कार होगा। जब गांव वाले बरगद के पास पहुंचे तो सब स्तब्ध रह गए। वह बरगद जो कल तक हरा था आज पूरा जला हुआ था। शाम ढलने लगी लेकिन तीनों का कोई पता नहीं था। अचानक दूर से किसी के गिरते पड़ते आने की आवाज आई। वह बाला था, चेहरे पर नाखूनों के घाव, हाथों से बहता खून और एक हाथ में कसकर पकड़ी हुई मिट्टी। फिर दूसरी दिशा से धर्मू आया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आधी जान उसमें बची हो। और अंत में गोपाल भी पहुंच गया, कांपता हुआ, हाफता हुआ, मानो मौत से बचकर आया हो। तीनों ने मिट्टी तांत्रिक के हाथ में रख दी। भैरवनाथ ने गांव वालों को 15 फीट की दूरी पर खड़ा किया। सबके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया। हवा अजीब तरह से भारी हो चुकी थी। पत्ते हिल भी नहीं रहे थे, लेकिन वातावरण में एक दबी हुई चीख तैर रही थी। तांत्रिक ने अग्निकुंड जलाया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, देवरान सिंह का शव हवा में उड़कर सीधे हवन कुंड के सामने आ गिरा। गांव वाले दहशत से चिल्ला उठे। अचानक चारों दिशाओं से विषैले सांप प्रकट हुए। वे गांव वालों को छूते नहीं थे, बस उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार की तरह घूमते रहे। भैरवनाथ ने तीनों के द्वारा लाई गई मिट्टी गुरु के शरीर पर फेंक दी। मिट्टी अचानक काले धुएं में बदल गई और पूरा शरीर ढक गया। धुएं के भीतर क्या हो रहा था कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन भैरवनाथ सब जानता था। मंत्र तेज होते गए। हवा तूफान की तरह चलने लगी। अग्निकुंड की लौ बार बार बुझती और भैरवनाथ उसे फिर से प्रज्वलित करता। भैरवनाथ के शरीर से रक्त बह रहा था और तभी धीरे धीरे धुआं हटने लगा और गांव वाले जो देख रहे थे वो उनकी जिंदगी भर की नींद छीन लेने वाला नजारा था। देवरान सिंह का शरीर अब इंसान का नहीं था, बल्कि एक विशाल विषैला काला नाग बन चुका था। उस नाग से निकल रही थी औरत की एक दर्दनाक कराहती चीख। भैरवनाथ ने हवन कुंड की अग्नि उठाई और पूरी ताकत से नाग पर फेंक दिया। नाग जलने लगा और उसके साथ ही जंगल की हवा चीखों से भर गई। कुछ क्षण बाद सन्नाटा छा गया। भैरवनाथ उठा और थक कर बोला, अब मत डरो, मेरे गुरु की आत्मा मुक्त हो गई है। नागश्रेष्ठी अब इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने शव देखने में देरी नहीं की, वरना एक दिन में काली खेत खत्म हो जाता। यह कहकर
वह अघोर तांत्रिक धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले आज भी कहते हैं उस रात के बाद काली खेत की हवा साफ हो गई, लेकिन बरगद का पेड़ आज भी जला हुआ खड़ा है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल भाई लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।